हाँ दोस्तों, तो अपने स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे रोल एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे पहले मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो जितने भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ होते हैं उन सब के फॉर्मुलेशन के इंचार्ज कौन होते हैं? हमारे मिनिस्टर्स होते हैं। उसके बाद ये वही कैबिनेट है जो डिसीजन लेता है अकॉर्डिंग टू पब्लिक हेल्थ, डिसेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लांट डिजीजेज, वाटर शॉर्टेज, लैंड टेन्योर्स, प्रोडक्शन, और आप ETC कर दो। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हमारे ये जो मिनिस्टर्स है वो मिल कर के काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बिल्स होते हैं, जितने भी बिल्स हैं, वो सब कुछ जो लेजिस्लेचर के पास वोटिंग होता है उन सब में भी कौन प्रेजेंट होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये ड्राफ्ट प्रेजेंट सारा कुछ कौन करते हैं? मिनिस्टर्स ही करते हैं। और फिर ये मिनिस्टर्स ही है जो इस बिल को इंट्रोड्यूस, एक्सप्लेन और डिफेंड करते हैं खुद को स्टेट के सामने। तो जब अपोजिशन सवाल पूछता है या कोई भी सवाल पूछता है तो मिनिस्टर्स ही है जो खुद को डिफेंड करने का काम करते हैं। ये लोग का ही काम है खुद को डिफेंड करना, खुद को बचाना, बिल को एक्सप्लेन करना और अपने जो भी डिबेट है उन पे पार्टिसिपेट करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट है कि इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, क्या बोले? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इन सारे स्टेट में एक मिनिस्टर होगा जो कि ट्राइबल वेलफेयर का इंचार्ज होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी इन सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स है ना, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, ये किन सारे स्टेट्स में प्रेजेंट होंगे? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ठीक है। चार है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा। अगर आप देखेंगे तो ये एक स्क्वायर बनाएंगे मैप में, इफ़ यू कैन रिलेट इट ऑन द मैप, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, याद रखिएगा, ठीक है। पहले इसमें बिहार भी था, ठीक है, लेकिन बिहार को हटा दिया गया है बाय द 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006। तो दिस कैन डायरेक्टली कम इन योर प्रीलिम्स कि किस अमेंडमेंट के थ्रू बिहार को हटा दिया गया था। तो याद रखिएगा, इट वॉज 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006, जिसके तहत बिहार को इससे हटा दिया गया था, क्योंकि बिहार के अंदर कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन वैसा देखा नहीं गया था, इसलिए अब वहाँ पे कोई भी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है, जो भी मिनिस्टर्स है, शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ। तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ जितना भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्ट्रेंथ उससे 15% होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 90 मेंबर्स है तो 90 का 15%, तो 15/100, ये कट जाएगा, 15 9 ज़ा 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 9 ज़ा 9 125, तो ऑलमोस्ट 12.5 13 मेंबर्स के आसपास रहेंगे। तो 15% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन और क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर शैल नॉट बी लेस दैन 12। मतलब किसी भी स्टेट में चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके 12 से कम नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, ये इंक्लूड करके है, एक्सक्लूड करके नहीं। किसी इंक्लूड करना है? चीफ मिनिस्टर को। तो किसी भी स्टेट में 15% तो होना ही चाहिए और 12 से कम नहीं होना चाहिए, 12 मेंबर्स से कम नहीं, ठीक है। अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ स्टेट बिलोंगिंग टू एनी पार्टी हु इज़ डिसक्वालीफाइड, तो अगर कोई डिसक्वालीफाई हो गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन तो उसको भी डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा मिनिस्टर के रूप में। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने किसी मेंबर को डिफेक्शन के तहत उससे निकाल दिया है बाहर, तो वो मिनिस्टर बनने के लिए भी डिसक्वालीफाई हो जाएगा। अब डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब होता है कि अपनी पार्टी के प्रति कुछ डिसलॉयल्टी दिखाना, कि किसी और पार्टी के सपोर्ट में बोलना या अपने पार्टी से अलग होकर के डिसीजंस देना, या मतलब अपना पार्टी को छोड़ देना अचानक से इलेक्शंस के बाद, इन सारे चीज़ को हम बोलते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन के बारे में मेंशन्ड है इन द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 10th शेड्यूल डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉज। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई मेंबर अपनी पार्टी को छोड़ रहा है, अपनी पार्टी को धोखा दे रहा है या अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके काम कर रहा है, तो उसे हम डिफेक्शन बोलते हैं। तो अगर कोई मेंबर अपने पॉलिटिकल पार्टी से निकाला जा चुका है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन,
तो उसे हम एज अ मेंबर भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे मिनिस्टर में। उसके बाद ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स। तो सारे न्यू मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलाते हैं? हमारे गवर्नर दिलाते हैं। ओथ ऑफ सीक्रेसी भी दिलाया जाता है कि अगर कुछ सीक्रेट बात रखना है तो वो अपने तक ही उस बात को रखेंगे और जा करके किसी को बताएंगे नहीं। इसको ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी बोला जाता है और ये सेकेंड ARC रिपोर्ट में भी मैंशनड है। तो आप अपने आंसर में शॉर्ट लाने के लिए क्या रख सकते हैं कि सेकेंड ARC रिपोर्ट्स टॉक्स अबाउट द oath of transparency which is related to the states council of ministers। उसके बाद इनका जो सैलरी है वो कौन डिटरमाइन करता है? सेंटर में कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। तो स्टेट्स में कौन डिटरमाइन करेंगे? हमारे स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो दिस वाज इट गाइस, हमारा ये मिनिस्टर्स वाला चैप्टर भी ओवर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर को स्टार्ट करेंगे विच इज़ अगेन अ वेरी बिग चैप्टर। लेकिन आपने अगर पार्लियामेंट वाला लेक्चर्स मेरा नहीं देखा है देन आई रिकमेंड फर्स्ट गो एंड वॉच द पार्लियामेंट वाला लेक्चर, क्योंकि मैं वापस से वो पूरा चीज़ को एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ तो दैट वुड बी अ काइंड ऑफ स्टूपिडिटी। ठीक है ना, तो इसीलिए आप पार्लियामेंट वाले चैप्टर को एक बार पढ़ के आ जाओ। मैंने उसे बहुत कम वीडियोज़ में, आई थिंक 3 वीडियोज़ में आई फिनिश्ड इट ऑफ। यू कैन जस्ट गो, और वो भी शॉर्ट वीडियोज़ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स के होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो जाके फर्स्ट वॉच दैट आउट, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर, तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच द पार्लियामेंट वाला लेक्चर फर्स्ट एंड डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन आपका जितना भी डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, सब कुछ टेल मी इन द कमेंट section. I'll reply all of that. Till then, take care guys. Thank you so much.